चीनी बहरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आज बड़ा फैसला होगा। वजीर आजम इमरान खान ने अहम इजलास बुला लिया। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। मुकदमा दायर करने का भी फैसला होगा। हम स्मार्ट लॉकडाउन के बानियों में शामिल हैं। वजीर आजम कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल में वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है। सख्त लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है। ऊंचे मकानों में रहने वाली अशराफिया लॉकडाउन चाहती है। सिविल सोसाइटी, मीडिया, उलमा, टाइगर फोर्स अवाम में शऊर पैदा करें। हमारे अवाम हैं जो कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबूताज कराया गया। पाकिस्तान में चीन से ज्यादा केस हैं, किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाकी हुकूमत गरीब का नाम लेकर अमीर का काम करती है। हम कोरोना से परेशान हैं। वजीर आजम PTV पर ड्रामा चला रहे हैं। यहाँ PIA का हादसा हो गया। वजीर आजम नथिया गली में पिकनिक मना रहे हैं। टिड्डियों से मईशत और फूड सिक्योरिटी को खतरा है। PIA और स्टील मिल्स को जानबूझकर साजिश के तहत संभाला नहीं जाता। NFC पर नोटिफिकेशन संजीदा मसला है। वजीर आजम ने कश्मीर समेत हर मसले पर हथियार डाल दिए। सोचना पड़ेगा क़यादत के बहरान का नुकसान कब तक उठाना पड़ेगा। आलमी वबा में भी आपको करप्शन की पड़ी है। फर्जंदे जरदारी हर बार रटी रटाई तकरीर करते हैं। मुराद सईद कहते हैं कि बिलावल को खुद अपने जेर इंतजाम अस्पतालों पर एतबार नहीं। उनसे पूछा जाए कि वालिद का कौन से अस्पताल में इलाज हो रहा है। 8 साल में सिंध को सेहत के लिए 5.5 खरब मिले। सारा पैसा जरदारी के अकाउंट में गया। सिंध में राशन घर न पहुंचने पर लोग सड़कों पर आए, जिससे वबा का खतरा बढ़ा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि वजीर आला सिंध NCOC में इत्तफाक करते हैं और कराची जाके मुख्तलिफ बात करते हैं। एक सियासी जमात ने कोरोना पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निपट रही है। पीपल्स पार्टी को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कोरोना के वार, एक दिन में रिकॉर्ड 97 अफराद हुए शिकार। अमवात की तादाद 1935 हो गई। 24 घंटे में 4734 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 30 अमवात। सिंध में 19 अफराद लुकमा अजल बने। स्वाबी में PTI MNA उस्मान तरकई में वायरस की तशखीस। अहलिया, बेटे और बहू का टेस्ट भी मुस्बत आया। मुल्क में 1400 वेंटिलेटर्स में सिर्फ 32% ज़ेरे इस्तेमाल हैं। एक हफ्ते में सूबों को 250 इजाफी वेंटिलेटर्स फराहम किए गए। NCOC ने आदाद शुमार जारी कर दिए। NDMA ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा वेंटिलेटर शहरों की ज़रूरत के मुताबिक तकसीम किए जाएंगे। 5 जून को 1473 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया। 341 पहुँच चुके हैं, मजीद भी पहुँच जाएंगे। एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना खुद को और दूसरों को खतरे में डालना है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वेंटिलेटर की तादाद में दुगना इजाफा हो चुका है। 100 से ज्यादा लेबॉर्ट्रीज रोजाना 35 से 36 हजार टेस्ट कर सकती हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना मरीजों पर सिर्फ 25% वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर इतना शोर क्यों? PPEs की भी कमी नहीं। हिफाजती अशिया की नामुनासिब तकसीम की जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया है। मरियम नवाज के समधी के होटल में पंजाब असम्बली का इजलास क्यों? ऐवान इकबाल समेत पंजाब हुकूमत की कई इमारतें इस्तेमाल न हुई। फ्लैटीज होटल में इजलास के यौमिया अखराजात 10 से 12 लाख रुपए हैं। असम्बली का रवां इजलास 21 दिन जारी रहेगा। मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर का होटल मुंतखब करके किसको नवाजा गया? शहबाज शरीफ मुफाहमाना किरदार चाहते हैं, लेकिन इमरान खान को दिलचस्पी नहीं। केस संजीदा है, शहबाज शरीफ को जेल जाना होगा। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में रेगमाल मारा गया, वहां जाकर प्लेटें ठीक हो गईं। अज़मा बुखारी ने कहा ऑपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी तो आप बार बार हमारा जिक्र क्यों करते हैं? क्यों इतनी तकलीफ होती है?
तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। फ्रांसीसी माहिरीन ने ब्लैक बॉक्स डिकोड करके डेटा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डेटा एयर कमोडोर उस्मान गनी के सुपुर्द। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सरबराह आज फ्रैंकफर्ट से पाकिस्तान पहुंचेंगे। ML1 मंसूबा हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भिजवा दिया गया। मंसूबे पर $7.2 अरब की लागत आएगी। चेयरमैन सीपेक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहते हैं मंसूबे के तहत 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड होगा। पेशावर से कराची तक रेलवे ट्रैक को डबल किया जाएगा। नौशहरा के इलाके पब्बी में 19 साल की हामिला लड़की पर ससुरालियों और SHO का मुबैना तशद्दुद। SHO और खातून कांस्टेबल ने रात भर थाने में तशद्दुद किया। नाक में गर्म पानी डालकर पाइप से मारते रहे। हदीका का इल्जाम। MPA सोमी फलकदार की मुतासरा लड़की से मुलाकात। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि वजीर आला ने नोटिस ले लिया, मिसाली एक्शन होगा। लाहौर में लड़कियों के अगवा और लापता होने के वाकयात में इजाफा। गुलशन कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू के इलाके घर से रोटियां लेने के लिए जाने वाली 2 बहनें वापस न लौटी। अहले खाना परेशान। अमरीकी महकमा दिफा ने ट्रंप का हुक्म मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड को गैर मुसल्लह कर दिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक वजीर दिफा मार्क एस्पर ने गार्ड्स को गैर मुसल्लह करने का फैसला व्हाइट हाउस की मुशावरत के बगैर किया। कोरोना की रोकथाम के लिए वजीर आला पंजाब की मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल की हिदायत। कहते हैं शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बगैर मास्क आने वाले खरीदारों को दुकानों में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। टाइगर फोर्स के रजाकारों की नो मास्क नो सर्विस मुहिम की ज़बरदस्त पजीराई। दायरा मुख्तलिफ शहरों तक फैला दिया गया। दुकानों और मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद के लिए मुहिम में तेजी। नौजवान रजाकारों ने दुकानों के बाहर कार्ड्स और पंपलेट आवेजा कर दिए। मुल्क का 3 लाख मुरब्बे किलोमीटर रकबा टिड्डी दल से मुतासर होने का खदशा। टिड्डियों की नशोनुमा को ना रोका गया तो पूरा मुल्क मुतासर होगा। हुकूमत पंजाब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। NDMA का कहना है टिड्डी दल मुल्क के 49 अजला में मौजूद है। बलोचिस्तान के 33, पख्तूनख्वा के 9, सिंध के 5 और पंजाब के 2 अजला मुतासर। 24 घंटे के दौरान 4,500 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। पंजाब में ट्रैफिक चालान की सिस्टम, ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि ट्रैफिक जुर्मानों की ऑनलाइन अदायगी से आवाम को आसानी होगी। हुकूमत शहरियों को सहूलियात देने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। जंग और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान के खिलाफ 54 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त से जमानत 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने मीर शकील की रिहाई की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर रखा है। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, अल्लाह मुझसे क्या काम कराना चाहता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। फिर बाद में मुझे ये ना कहना कि यू टर्न ले लिया है। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं कि सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। अल्लाह मुस्तकबिल में क्या काम लेता है कुछ नहीं कह सकता। मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह जानता है। फिर ना कहना यू टर्न ले लिया। पब्लिसिटी का शौक नहीं, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। PCB के CEO वसीम खान का कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की मदद का ऐलान। 15 लाख रुपए PCB वेलफेयर फंड में अतिया करेंगे। COO सलमान नसीर 5 लाख रुपए देंगे। और पुर्तगाल के स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो $1 अरब कमाने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। सुपरस्टार ने 20 बरस पर मुश्तमिल करियर में $65 करोड़ खेल के मैदान से कमाए, जबकि $35 करोड़ इश्तिहारात की मद में हासिल किए।